चांदबाग के दंगों का पूरा प्लान भी उसी ने बनाया था। चांदबाग वही जगह है जहां पर दंगे हुए थे दिल्ली में। लेकिन इस जगह जब दंगे हुए और ताहिर हुसैन का नाम जब आया, तब बड़े बड़े पत्रकारों ने ताहिर हुसैन का बचाव करना अपना कर्तव्य मान लिया था। जो हम आपको पहले बता रहे थे, सब बड़े बड़े पत्रकार ताहिर हुसैन के घर पहुंच गए और ताहिर हुसैन ने अपने बचाव में जितने झूठ बोले वो सारे इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने दिखाया उसको और उसे छापा। लेकिन एक जी न्यूज ही ऐसा था जिसने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए पहले दिन से आपको यह बताया था कि चांदबाग के दंगों का आयोजक ताहिर हुसैन है और ये दंगे सुनियोजित साजिश के तहत कराए गए हैं। ये असल में हिंदू मुसलमान दंगे भी नहीं हैं, क्योंकि ये दंगे खास तौर पर पैसा खर्च करके साजिश रच के कराए गए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए हुए थे। करीब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी यही लिखा है कि ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग की मिलीजुली साजिश से दिल्ली में ये दंगे करवाए गए थे। चांदबाग के दंगों के मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसके मुताबिक दंगे करवाने के लिए ताहिर हुसैन ने अपनी कई फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया खर्च किया था। यानी दिल्ली के दंगों की जो कीमत थी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। ताहिर हुसैन नागरिकता कानून के विरोधी प्रदर्शनकारियों के संपर्क में था जो CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसने दंगों से पहले 8 जनवरी को JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग के धरने में मुलाकात की थी। उमर खालिद का नाम आपने कई बार सुन लिया होगा, और इसी मुलाकात के दौरान जहां उमर खालिद ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त कुछ बड़ा करने यानी दंगों के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। सोचिए, उमर खालिद और ताहिर हुसैन शाहीन बाग में मिलते हैं और उमर खालिद ताहिर हुसैन को कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान कुछ बड़ा करना चाहिए। ताहिर हुसैन को यह भी बताया गया था कि इस काम में जो पैसा लगेगा उसमें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI के सदस्य उसकी मदद करेंगे। PFI, आपने ये नाम भी पहले सुन लिया होगा, इस पर भी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, और PFI के कई दफ्तर शाहीन बाग के आसपास ही हैं। चार्जशीट के मुताबिक ये योजना बनाई गई कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में होंगे, दिल्ली में होंगे, उसी वक्त दिल्ली में ये दंगे करवाए जाएंगे, जिससे ये बात पूरी दुनिया में फैल जाए और भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो, भारत का पूरी दुनिया में अपमान हो। यानी ताहिर हुसैन और टुकड़े टुकड़े गैंग दंगे करवाने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। अब हम आपको एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहते हैं जिसे इस चार्जशीट में दिखाया गया है, और इसके जरिए बताया गया है कि कैसे ताहिर हुसैन CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनकारियों और दिल्ली के दंगाइयों के संपर्क में था। और इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इन लोगों में जिनसे ये संपर्क में था ताहिर हुसैन, इनमें उमर खालिद को छोड़कर ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा है। देखिए, ये फ्लोर चार्ट है। ताहिर हुसैन उमर खालिद के संपर्क में है। उमर खालिद का फोन नंबर इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा खालिद सैफी के नाम का एक शख्स है जिससे ताहिर हुसैन संपर्क में है। ये अरेस्ट हो चुका है और ये जगतपुरी दंगे के केस में अरेस्ट हुआ है। फिर वो मोहम्मद अनीस नाम के व्यक्ति से संपर्क में है। इसको भी राजधानी स्कूल दंगे केस में अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा उमर खालिद के साथ साथ ताहिर हुसैन किससे बात कर रहा है फोन पर? नताशा नरवाल, जो पिंजरा तोड़ गैंग में है, इसको भी अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा वो पिंजरा तोड़ जो इनका NGO है उसमें देवांगना कलिता नाम की लड़की है, उससे संपर्क में है। फिर ये वसीम अकरम त्यागी के संपर्क में है, और जो anti-CAA प्रदर्शनकारी हैं उनमें हाजी मांगटे जो चांदबाग का रहने वाला है, वाजिद खान शाहीन बाग का रहने वाला, डॉक्टर MM अनवर इससे संपर्क में है, हजीबुल हसन जाफराबाद में रहने वाले उससे संपर्क में है, और हाजी बल्लो ये इससे भी संपर्क में है। और इसमें सबके नाम दिए हुए हैं किस किस से ये ताहिर हुसैन फोन पर बात कर रहा है। फिर ये एक दानिश नाम के आदमी से बात करता है जो कि PFI केस में गिरफ्तार हो चुका है, और इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो किसी ना किसी दंगे फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, और एक JNU का छात्र नेता उमर खालिद है। उमर खालिद का नाम देखकर यहाँ पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई
क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश को तोड़ने की कहीं साजिश रची जा रही हो और वहां उमर खालिद ना पहुंचे। इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन और उसके भाई सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि दंगे भड़काने के लिए चांदबाग में ताहिर हुसैन के घर में पेट्रोल बम और पत्थर इकट्ठा किए गए। चार्जशीट में लिखा है कि 24 और 25 फरवरी यानी जिन 2 दिनों में चांदबाग में दंगे हुए, उन दोनों दिन ताहिर हुसैन अपने घर पर ही मौजूद था। ताहिर हुसैन की अगुवाई में ही भीड़ उसके घर से पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रही थी और फायरिंग भी कर रही थी। दंगों से ठीक पहले ताहिर हुसैन ने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए थे ताकि कोई सबूत ना बचे। ताहिर हुसैन के पास एक लाइसेंस्ड पिस्टल थी और 100 कारतूस थे, लेकिन वो इनमें से करीब 36 कारतूसों का हिसाब नहीं दे पाया और इनका इस्तेमाल इसने कहां किया ये भी नहीं बता पाया। आपको याद होगा चांदबाग दंगे के मामले में जब ताहिर हुसैन का नाम आया था तो ये खुद को बड़ा बेगुनाह बता रहा था और हमारे मीडिया का एक वर्ग ताहिर हुसैन की बातों पर भरोसा करके उसे क्लीन चिट भी दे रहा था। लेकिन जी न्यूज से ताहिर हुसैन का एक और सच देश को जी न्यूज ने उसी दिन उसी वक्त बता दिया था जब ये दंगे हुए थे। मैं जब खुद चांदबाग के इलाके में गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति ताहिर हुसैन पर आरोप लगा रहा था, लेकिन इस देश का मीडिया इन लोगों से मिलता नहीं था, इन लोगों की बात नहीं सुनता था। इन लोगों की गवाही और हमारी रिपोर्टिंग आखिरकार सच साबित हुई। दिल्ली के इस इलाके में दंगा भड़काने का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगातार लग रहा था, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही थी। कल जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने यही नाम लिया, ताहिर हुसैन का नाम। इन सारे लोगों का कहना था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से ही तमाम दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे और तेजाब फेंक रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाए और हमें खुशी है कि हमारी इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद आज दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए ये एक बड़ी सफलता है। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है। ये बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। ये पेट्रोल बम है सर। ये अच्छा, ये पेट्रोल बम देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो कितना पेट्रोल है सर। इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने ऐसे ये बम बनते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी वो, ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद ताहिर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद ताहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? सर ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर मोर्चा यही था, मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ था। यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। ये ईंट को आप देख रहे हैं इसमें, ये ईंट देखिए यहाँ जो गाड़ी के स्क्रीन पर है, ये ऊपर से ताहिर खान वाली बिल्डिंग से सर, वहां से उस बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। ताहिर खान वाली बिल्डिंग से फेंका गया, ताहिर खान बिल्डिंग। अच्छा, ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी। देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ दो। और यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी। इसमें भी आग यहाँ से लगाई सर, क्रॉस वाले मकान में भी। ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा, क्रॉस करके गए थे आग, उस मकान में भी आग लगाई है। वहाँ तक हम लोग खुद वहाँ तक बुझाए हैं। इस वाली बिल्डिंग से सर ये काम सब पेट्रोल पंप यहाँ से फेंके गए। इसकी निगम पार्षद की बिल्डिंग से नाश हुआ हमारे सारे पूरे क्षेत्र का। इसने हमारा पूरा क्षेत्र जला दिया। ये पूरी सड़क की हालत ये है। ये तस्वीरें देख के ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर कल दिन भर और कल रात में क्या हुआ। सामने फट। अच्छा, यहाँ से खड़े होकर, इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। क्या हुआ? यही हमारा घर है, इसके बगल में हमारे तो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं।